माननीय अध्यक्ष जी, मंच और साथियों, दीपचंद गुप्ता जी हमारे जुझारू कामरेड है, मैं कह रहा हूँ, जुझारू साथी है हमारे, और ये लड़ना जानते हैं। कोई भी मुद्दा हो तो सीधे भीड़ा वाले आदमी, भाषण हो सकता है बहुत बढ़िया, मैं कर पा रहा हूँ, जोश तो भर देते हैं, तो घबराते कहाँ है गुरु? ठीक है, हम लोग हैं बोलने वाले, लेकिन वो समय अब संसद में हम लोग बोला जाएगा, वहाँ रिकॉर्ड बनाया जाएगा संसद में, 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे का रिकॉर्ड वहाँ बनाया। अपने साथियों के बीच तो हम लोग रोज बोलते रहते हैं। हाँ, ये है यह चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। अब तक 1947 के बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं, इतना संकटग्रस्त और इतना अहम चुनाव कभी नहीं हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब हमारे संविधान की रचना की, संविधान को चुना गया, उस संविधान को न मानने वाले लोग, उस संविधान को न मानने वाले लोग और पूरे देश के सारे नागरिकों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले लोग झटके में पिछली बार सत्ता में आ गए। और अब यह उम्मीद की जा रही है और उनका टारगेट पर यह है कि इस संविधान को ही बदल दिया जाए। जिस संविधान में समाजवाद सन्निहित है, जिस संविधान में लोकतंत्र सन्निहित है, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता सन्निहित है, जिस संविधान में आम आदमी का हित संरक्षित है, उस संविधान को ये बदल देना चाहते हैं। क्योंकि ये संविधान उनको रास नहीं आ रहा है। वो जो करना चाह रहे हैं, वो जो पूरे देश को उठा करके बेच देना चाह रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में हमारी सारी की सारी संपदा भर देना चाह रहे हैं। और आप लोगों ने देखा 5 साल में इन्होंने केवल यही किया है, लेकिन उससे भी उनका मन भर नहीं रहा है। क्योंकि सांस तो आ रही है देश में, देशवासियों को सांस तो आ रही है। हालांकि बनारस में ही हम देखें तो पीने का पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है। जो हमारा बनारस था, उस बनारस को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। हमारा पक्का महल, कहीं से कोई आवाज नहीं निकल रही है। ये सारी चीजों के बावजूद अब चाहते हैं, अब जो इनकी मंशा है कि इस देश से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, इस देश के इस संविधान से समाजवाद शब्द को ही समाप्त कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार तो इनकी थोड़ी कमी रह गई थी, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, और पूरे देश में भी उतना बहुमत नहीं था जितना ये लोग बताते हैं। लेकिन अगर कहीं इस बार आ गए तो खतरा इस बात का है कि पूरी कोशिश करेंगे, जो कोशिश इस बार उस तरीके से नहीं कर पाए इस संविधान को बदलने का, ये पूरे संविधान को ही ध्वस्त करके इस पूरे संविधान को बदलना चाह रहे हैं। और अपना तानाशाही वाला संविधान अपने चंद लोगों के जेब में किस तरीके से भारत की पूरी संपदा को डाल दिया जाए, इस निहितार्थ इस संविधान को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार का चुनाव अहम इसलिए है कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, अगर हमें धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, अगर हमें देश में सौहार्द को बचाना है, अगर हमें इस देश में समाजवाद को बचाना है, समाजवादी धारा को बचाना है, समाजवादी विचारों को बचाना है, तो हमको इन्हें नष्ट नाबूद करना ही होगा। हमको इस बार इन्हें ध्वस्त करना ही होगा। इनको किसी भी कीमत पर इस बार दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनने देने वाली है। और जाहिर सी बात है, सब लोग कह सकते हैं, अब ऐसे हम लोग तो उत्साह में भले कह दे कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों से ऊपर सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन ये 80 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये 80 सीटों में से ये वहां निर्णायक सीटें हैं। और उतना नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजवाद शब्द को स्थापित करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं। क्योंकि पूरे देश भर में समाजवाद के चाहने वाले तमाम विभिन्न दल हर प्रांतों में हैं, हर प्रांतों में, और वो सारे लोग तैयार हैं, एकजुट हैं। आपके सामने अगर गिनवा दिया जाए तो सामने सामने सीधे दिखाई पड़ जाएगा। बिहार उठा के देखिए, बंगाल उठा के देखिए, उड़ीसा उठा के देखिए, आंध्रा उठा के देखिए, तेलंगाना उठा के देखिए, केरल उठा के देखिए, त्रिपुरा उठा के देखिए, असम उठा के देखिए, मणिपुर उठा के देखिए, इवन महाराष्ट्र उठा के आप देख लीजिए, कश्मीर उठा के आप देख लीजिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हर जगह लामबंदी हो गई है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश पर, और उसमें भी खास करके इस बनारस पर नजरें टिकी हुई है। और अगर बनारस में हम लोग, और अगर तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई देखो, ईमानदारी की बात है कि बहुत मजबूत पहलवान यहाँ पर है, वो अखाड़िया, वो जो है यहाँ पर जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है,
सारा सबका सूत्रधार, इस पूरे लंपट पूंजीवादी व्यवस्था का लंबरदार और इस सबका सूत्रधार यहाँ है। सारी ताकत उनकी लगेगी बनारस में उनको किसी भी तरीके से जिताने के लिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, अपने समाजवादी साथियों पर विश्वास है, अपनी विचारधारा पर विश्वास है, अपने साथियों के नैतिक बल पर विश्वास है कि हम उन्हें यहाँ से जरूर और जरूर परास्त करेंगे। हम उन्हें यहाँ से जरूर और जरूर हरा देंगे। और बनारस में हराने के लिए खाली बात कहने से नहीं होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे बूथ के प्रभारियों पर है, हमारे वार्ड के लोगों पर है, हमारे क्योंकि यही हमारी सेना है, यही हमारे सेनापति हैं, यही हमारे मतदाताओं को निकालेंगे घरों से और ले जाकर के बूथ पर ईवीएम मशीन। हम लोग बार बार कह रहे थे इस पर हमको भरोसा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, ईवीएम का तो समझौता हो गया, उनके साथ गठबंधन हो गया है इस लंपट पूंजीवादियों से। तो खैर चलिए, जो भी जैसे है, वहां पर एक चीज और ध्यान देना है, इस बार बहुत मजबूती के साथ ध्यान देना है। एक बात मान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का यहाँ पालन किया जा रहा है कि वीवीपैट यहाँ लगाया जाएगा। तो अपने साथियों को यह भी समझाना है कि हमारा जो वोटर वहां जाएगा, वहां जाकर के साइकिल चिन्ह पर उंगली दबाएगा और वो उंगली तब तक दबाए रहेगा जब तक उसके ऊपर स्क्रीन पर साइकिल का चिन्ह और हमारे प्रत्याशी का नाम और उसकी फोटो न दिखाई पड़ जाए। और जब तक फोटो नहीं दिखाई पड़ती है तब तक वो दबाए रहेगा। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि उस पर हमारे साइकिल नहीं दिखाई पड़ रही है, कुछ और दिखाई पड़ रहा है, फूल दिखाई पड़ जा रहा है, गधा गोबर कच्चर कुछ दिखाई पड़ जा रहा है, तब अपनी उंगली नहीं हटानी है, तब वहां चिल्लाना है जोर जोर से कि आओ हमारे वोट पर डकैती हो गई, हमारा वोट चोरी हो रहा है। और सब लोग आकर के वहाँ देख मिले कि नहीं ये हुआ, और वह ईवीएम मशीन तत्काल वहां से उसको रिप्लेस कर दिया जाए, दूसरी ईवीएम मशीन चेक करके जब तक वहां लगाया न जाए। ये सारी चीजों, इन सारी चीजों के बीच में केंद्र में जाहिर सी बात है हमारा सेनापति तो हमारा वही योद्धा है जो हमारे बूथ पर काम करेगा, जो हमारे बूथ की रखवाली करेगा, जो हमारे बूथ का रक्षक करेगा। उन सारे साथियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, उनको क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं। और खास करके आज हमारे जिन साथियों को जिम्मेदारी दी जानी है उनको अग्रिम बधाई देता हूं। बहुत 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों को ऊर्जा आपने इतना भर दिया, लग रहा है कि एकदम तीन के दम वो माइक के दूर चाप देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई चाचा जी, और हमारे बीच में अभी भी